तुका मने देव, जैसा भाव तैसा देव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम आपको लेकर आए हैं महाराष्ट्र की पावन संत भूमि देहू। यही वह स्थान है जहां भक्ति, वैराग्य और नाम स्मरण की अनंत धारा आज भी बहती है। यह भूमि संत तुकाराम महाराज जी की है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं एंड हमारी आने वाली वीडियोस का अगर नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलता रहे तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यही वो प्रवेश द्वार है जहाँ से हम मंदिर की तरफ जा सकते हैं। इस प्रवेश द्वार से संत तुकाराम महाराज जी का मंदिर महज 1 किलोमीटर दूर है। रास्ते के दोनों तरफ आपको फूल, प्रसाद और खाने पीने की दुकानें देखने को मिलेगी। आप पैदल चलकर कुछ ही मिनटों में मंदिर तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हम मॉर्निंग के 9 बजे तक पहुँचे थे तो भक्तों की ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। ये उसी मंदिर के बाहर का परिसर है जहाँ की हवा में आज भी संत तुकाराम महाराज जी के अभंग सुनाई देते हैं और मन को एक अलग ही शांति मिलती है। मंदिर के बाजू में ही एक चप्पल स्टैंड है जहाँ पर आप अपनी जूते चप्पल रख सकते हैं, वो भी फ्री में। मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो देखने को बहुत ही सुंदर है और उसकी सजावट भी बहुत ही अच्छी है। हम आपको बता दें कि संत तुकाराम महाराज मराठी भक्ति आंदोलन के एक महान संत थे। उन्होंने सरल जीवन जीकर साधारण भाषा में भगवान विट्ठल की भक्ति का मार्ग बताया था। उनके हजारों अभंग आज भी लोगों के जीवन को दिशा देते हैं। संत तुकाराम महाराज मंदिर परिसर बहुत ही सुव्यवस्थित और शांत है। यहाँ भक्त परिक्रमा करते हैं, दीप जलाते हैं और कुछ पल ध्यान में बिताते हैं। पूरा परिसर भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण है। देहू का यह मंदिर संत परंपरा का एक जीवंत उदाहरण है। यहाँ हर समय तुकाराम महाराज जी के अभंग गूंजते रहते हैं। आषाढ़ी वारी के समय यहीं से पालकी पंढरपुर के लिए प्रस्थान करती है। संत तुकाराम महाराज जी हमेशा कहते थे, नाम जपते रहो, नाम ही जीवन का आधार है, नाम में ही शांति है और नाम में ही मोक्ष है। वहाँ पर भगवान विट्ठल और माता रुक्मिणी देवी का भी मंदिर है। सुबह का मौसम था तो वहाँ पे भक्तों की ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी तो हमारा दर्शन जल्दी से हो गया। देखा जाए तो वहाँ पर छोटे छोटे और भी कई मंदिर है, जैसे प्रभु राम जी का मंदिर, हरिहरेश्वर मंदिर, हनुमान जी का मंदिर भी है। यह मंदिर मुख्य रूप से मजबूत काले पत्थर और स्थानीय बेसाल्ट से निर्मित है। यह वही पत्थर है जो महाराष्ट्र के प्राचीन मंदिरों में अक्सर उपयोग किया जाता है। मंदिर में की गई शिल्पकला और कोरीव काम बहुत ही सादी लेकिन अत्यंत सुंदर है। यहाँ आपको कोई दिखावटी भव्यता नहीं बल्कि संत परंपरा की सरलता दिखाई देती है। ये जो आप देख रहे हैं ये है संत जनाबाई की मूर्ति, जो कि महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध संत और कवयित्री थी और जो संत तुकाराम महाराज की सबसे बड़ी शिष्या मानी जाती थी। यहाँ पर मंदिर की दीवारों पर संत तुकाराम महाराज जी के अभंग लिखे हैं और देवताओं के शिल्प बनाए हुए हैं। ये है वो शिला मंदिर जिस पर बैठकर संत तुकाराम महाराज भगवान विट्ठल के नाम का जप करते थे और अपने अमर अभंग की रचना करते थे। मान्यता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने सांसारिक दुखों पर विजय पाई थी, नाम स्मरण को जीवन का आधार बताया था और यह शिला आज भी भक्तों के लिए आस्था का और भक्ति का एक केंद्र है। शिला मंदिर का इतिहास हमें यह सिखाता है कि भक्ति किसी वैभव की मोहताज नहीं होती, सच्चा नाम स्मरण ही सबसे बड़ा साधन है। देहू वासियों के लिए ये शिला मंदिर एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि संत तुकाराम महाराज जी के जीवंत दर्शन का एक प्रतीक है। यहाँ आकर हर भक्त को यह अनुभूति होती है कि सादगी, भक्ति और नाम ही जीवन का सच्चा मार्ग है। इस दरवाजे के पीछे वो गाथा रखी है जो संत तुकाराम महाराज जी ने खुद अपने हाथों से लिखी थी। महाराज जी के हाथों से लिखित गाथा का दर्शन करके तो हम धन्य हो गए। संत म्हणतात जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जानावा। मतलब जो व्यक्ति दुख से पीड़ित है, जो जीवन के कष्टों से थका हुआ है, जो ऐसे दुखी लोगों को अपना मानता है, उनके दर्द को अपना दर्द समझता है, वही व्यक्ति सच्चा साधु है, वही असली संत है और वही वास्तव में भगवान के सबसे करीब है और भगवान भी उसी की मदद करते हैं।
मंदिर के बाहर से ही बाई ओर एक रास्ता जाता है। वहाँ पर एक घर है जहाँ पर संत तुकाराम महाराज जी का जन्म हुआ था। उनका घर आज भी वहाँ पर है। यही है संत तुकाराम महाराज जी का पावन जन्म स्थान। इसी घर में उनका बचपन बीता था और यही से भक्ति की वह लौ जली थी जिसने पूरे महाराष्ट्र को आलोकित किया था। यह स्थान आज भी अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरा है। तो दोस्तों, देहू केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। संत तुकाराम महाराज हमें सिखाते हैं सादा जीवन, निष्कलंक भक्ति और हर श्वास में भगवान का नाम। इंद्रायणी नदी संत तुकाराम महाराज जी के जीवन से गहराई से जुड़ी है। यह नदी आज भी भक्तों को आत्मिक सुकून और शांति देती है। अगर आपको यह दर्शन यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।